डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हम लोगों का जो टॉपिक है वो एसे राइटिंग है। हम लोग एसे राइटिंग का अध्ययन कर रहे हैं और इस क्रम में हम लोगों ने एन इंडियन फार्मर और माय फेवरेट बुक इन दोनों टॉपिक पर ऐसे पहले ही हम लोगों ने देखा है। आज इस वीडियो में जो तीसरे नंबर पर आपका ऐसे दिया गया है, जो मेन टॉपिक है एन आइडियल टीचर। एन आइडियल टीचर या माय फेवरेट टीचर, इस हेडिंग के अंतर्गत जो ऐसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, आज हम लोग इसके विषय में अध्ययन करेंगे। पहले भी बताया जा चुका है कि जो ऐसे राइटिंग होता है, जिस टॉपिक का हम चुनाव करते हैं कि हमें जिस टॉपिक पर लिखना है, पहले उसके विषय में पूरा समझते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि जो टॉपिक है वो क्या, यानी उसके द्वारा क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, क्या व्यक्त किया जा रहा है। अब जैसे एन आइडियल टीचर, एक यानी आदर्श टीचर पर लिखा। आदर्श टीचर, तो आदर्श टीचर क्या होते हैं? यानी टीचर के अंदर अपने सब्जेक्ट के प्रति ज्ञान और उस ज्ञान को बच्चे तक पहुंचाना, कितनी सरलता से एक अध्यापक अपनी बात बच्चे को समझा ले जाता है। मेथड ऑफ टीचिंग क्या है, कितना सरल है और क्या गुण है। तो ऐसे कुछ चीजें होती हैं जो इस हेडिंग के अंतर्गत लिखे जाते हैं। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे एन आइडियल टीचर। इस टॉपिक पर देखते हैं कि ऐसे कैसे लिखा जाएगा, किस तरीके से हम लोग निबंध लिखेंगे। तो आपका जो तीसरा ऐसे है, इसी को आज हम लोग देखते हैं, इसकी व्याख्या समझने का प्रयास करते हैं। तो कुछ हेडिंग दिए गए हैं, जैसे इंट्रोडक्शन यानी परिचय, हिज पर्सनालिटी यानी उनका व्यक्तित्व, बिहेवियर व्यवहार, मेथड ऑफ टीचिंग पढ़ाने का तरीका क्या है, क्या मेथड है, विधि क्या है, हिज क्वालिटीज उनके अंदर कौन से गुण हैं, कंक्लूजन और निष्कर्ष। तो आज हम लोग इस हेडिंग के अंतर्गत अध्ययन करेंगे एन आइडियल टीचर जो ऐसे है इसी टॉपिक पर। तो सबसे पहले हम लोग अध्ययन करते हैं इंट्रोडक्शन के अंतर्गत क्या लिखा जाए। तो इंट्रोडक्शन में आपको बताना रहता है कि आप कहाँ पढ़ते हैं, जैसे स्कूल का नाम दे दिए, कॉलेज का नाम दे दिए। पुनः हम लोग ये देखते हैं कि किस तरीके से, किस प्रकार से, यानी कॉलेज में बहुत से टीचर हैं, लेकिन किसी खास टीचर पर आपको लिखना रहता है, उनका नाम मेंशन करना, उनके गुण को बताना और उनके अंदर और कौन से गुण हैं, उनकी क्या पर्सनालिटी, कैसी पर्सनालिटी है, ये सब इसके अंतर्गत लिखे जाते हैं। तो इसी क्रम में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, देख रहे हैं इंट्रोडक्शन। अब हम आपको जो ये ऐसे लिखा गया इसको एक्सप्लेन करके बता दे रहे हैं, अर्थ समझा दे रहे हैं। लेकिन आप स्कूल का नाम यानी अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं, अपने स्कूल का नाम, अपने टीचर का नाम लिख सकते हैं जिसे आप लाइक करते हैं, और अपने स्कूल के विषय में या उस टीचर के विषय में आपको, लेकिन एक माध्यम होता है पढ़ाने का। आपको जो ऐसे दिया गया इस आधार में बता दे रहे हैं। पुनः आप अपने स्कूल का यानी स्कूल का नाम बदलकर अपने स्कूल का नाम कर सकते हैं। तो आप इसे देखिए, जो स्टूडेंट ऐसे लिख रहा है इसमें लिखा क्या है, लिखा आई स्टडी इन एसडी इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर। यानी अब यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हो, आई स्टडी इन उर्मिला एजुकेशनल एकेडमी बस्ती। आप स्कूल का नाम, अपने स्कूल का नाम डाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो आपके बुक में वही आप नाम डालें, जिस टीचर का नाम आपके बुक में लिखा वही आप नाम डालें, ऐसा नहीं है। आप अपने हिसाब से अपने टीचर का नाम डाल सकते हैं। यानी मैं उर्मिला एजुकेशनल एकेडमी पढ़ता हूँ,
दो देर आर सेवरल टीचर्स, यहाँ पर बहुत से टीचर्स हैं, बहुत टीचर हैं, अनेक टीचर हैं, बट मिस्टर, अब यहाँ पर नाम आप अपने टीचर का डाल सकते हैं, जिस टीचर को आप सबसे ज्यादा लाइक करते हैं। यहाँ पर सुहेल जैदी लिखा हुआ है, आप अपने स्तर से कोई भी नाम अपने टीचर का नाम डाल दीजिएगा। इज माई फेवरेट टीचर, वो मेरे सबसे प्रिय टीचर हैं। ही टीचर मी इंग्लिश, वह मुझे इंग्लिश पढ़ाते हैं। ही इज एम.ए. इन इंग्लिश एंड एल.टी., यानी वह इंग्लिश में एम.ए. है और एल.टी. है, यानी एल.टी. ट्रेनिंग है उनकी और एम.ए. उनका क्वालिफिकेशन है। हिज पर्सनालिटी, उनका पर्सनालिटी कैसा है, तो ही इज ऑलवेज वेल ड्रेस्ड, हमेशा अच्छा ड्रेस पहनते हैं, अच्छे ड्रेस में रहते हैं। एंड ए स्मार्ट लुकिंग टीचर, बहुत स्मार्ट दिखाई देते हैं। ही मेंटेन्स कंप्लीट डिसिप्लिन इन हिज क्लास, क्लास में पूर्ण अनुशासन रखते हैं। स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट हिम, स्टूडेंट उनका रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं। अगली हेडिंग है बिहेवियर, व्यवहार कैसा है। ही इज ए रेगुलर एंड पंक्चुअल टीचर, वो बहुत नियमित, यानी बहुत ही नियमित टीचर है, बहुत पंक्चुअल टीचर है। ही नेवर मिसेस हिज पीरियड्स, वो अपने पीरियड को कभी मिस नहीं करते हैं, कभी नहीं, कभी भी वो क्लास या अपना पीरियड मिस नहीं करते हैं। ही इज वेरी काइंड एंड हेल्पफुल टू स्टूडेंट्स, और बड़े दयालु और सहयोगी की तरह, यानी बड़े सहयोग में, यानी सहयोग में भी रहते हैं, हेल्प करते हैं स्टूडेंट का, और उनके अंदर दयालुता का भी गुण है, बड़े दयालु हैं, खास करके स्टूडेंट के प्रति। मेथड ऑफ टीचिंग, जो टीचर का प्रमुख गुण होता है, मेथड ऑफ टीचिंग, पढ़ाने का तरीका क्या है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि टीचर के पास बहुत ज्ञान होता है, लेकिन टीचर उस ज्ञान को स्टूडेंट के सामने सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाते हैं, या उनकी बात को बच्चे समझ नहीं पाते हैं। टीचर वो अच्छे होते हैं या ऐसे टीचर कि जो अपनी बात को सरलता से स्टूडेंट के सामने रख दें। जिस टीचर की बात को जितना ही सरलता से बच्चे समझ लेते हैं, उनके सामने रखा जाता है, वो चीजें उतनी अच्छी होती हैं। तो मेथड ऑफ टीचिंग आपको बताना पड़ेगा जब आप ऐसे लिख रहे हो और आपके ये बहुत ही यानी आइडियल टीचर पर लिख रहे हैं, तो उनके अंदर ये गुण आपको प्रदर्शित करना है। तो मेथड ऑफ टीचिंग, ही इज वेल वर्ल्ड इन हिज सब्जेक्ट, यानी वह बहुत अच्छी तरीके से अपने सब्जेक्ट को जानते हैं, समझते हैं, यानी सब्जेक्ट का अच्छी जानकारी है। हिज मेथड ऑफ टीचिंग इज वेरी इंप्रेसिव, और जो पढ़ने का तरीका, यानी जो टीचिंग का तरीका, पढ़ाने का तरीका है, वो बहुत ही रोचक है, बहुत इंप्रेसिव और प्रभावशाली है। इवन द वीकेस्ट स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड हिम वेरी इजीली, यहाँ तक कि कमजोर से कमजोर स्टूडेंट उनकी बात को आसानी से समझ जाते हैं, वीकेस्ट स्टूडेंट भी उनकी बात को समझ लेते हैं। हिज क्वालिटीज, उनके गुण। ही इज ट्रू टू हिज प्रोफेशन, अपने काम के प्रति बहुत सच्चे हैं, ईमानदार हैं, बहुत उनके अंदर सच्चाई है। ही टीचेज टू हिज स्टूडेंट्स अफेक्शनेटली, अपने स्टूडेंट को बड़े स्नेह पूर्वक पढ़ाते हैं। ही इज वेरी काइंड हार्टेड, बड़े दयालु हृदय वाले हैं। ही ऑलवेज हेल्प द वीक स्टूडेंट्स विथ बुक्स, जो कमजोर स्टूडेंट हैं, जिनके पास ऐसी चीज क्षमता नहीं है या कोई समस्या है, गरीब हैं, किताबें नहीं खरीद सकते, तो किताब दे करके उनकी मदद भी करते हैं। ही डज नॉट वेस्ट हिज टाइम इन क्लास, क्लास में अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं, कभी बेकार नहीं करते हैं, यानी हमेशा इंगेज रखते हैं, कुछ न कुछ स्टूडेंट को बताते रहते हैं, कभी अभी अपना समय यानी क्लास में कभी वेस्ट नहीं करते हैं। कंक्लूजन, टू कंक्लूड आई कैन सी दैट, अब आप जिस भी टीचर का नाम यहाँ पर लिखे हैं उसी टीचर को मेंशन करेंगे। टू कंक्लूड आई कैन से, यानी संक्षिप्त रूप से, निष्कर्ष रूप से हमें कह सकते हैं कि मिस्टर, यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं, XYZ जो लिखना है, इज ए टीचर इन रियल सेंस, वास्तव में ये यानी मिस्टर सुहेल जैदी या जो आपने नाम लिखा है वो वास्तव में एक सच्चे सेंस में, वास्तविक सेंस में एक अच्छे टीचर,
एवरी स्टूडेंट रिस्पेक्ट्स हिम, प्रत्येक स्टूडेंट उनका सम्मान करते हैं। ही इज एडमायर्ड फॉर हिज सब्जेक्टिव नॉलेज, स्मार्टनेस एंड केयरिंग एटीट्यूड, यानी अपने सब्जेक्ट के प्रति ज्ञान, अपने स्मार्टनेस के लिए, अपने बच्चों के देख रेख और उनके मदद के लिए, तमाम चीज़ों के लिए जो ध्यान देते हैं बच्चों के प्रति, इन सब के लिए ही एडमायर्ड और प्रशंसनीय है, उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। अच्छे टीचर हैं, योग्य टीचर हैं, वो प्रशंसनीय टीचर हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने एन आइडियल टीचर पर ये ऐसे देखा। पुनः हम लोग अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पर देखेंगे। इसमें बस इतना ही। थैंक यू।